हेलो गाइस। आज आप लोगों को मैं पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में पढ़ाऊंगा। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे पाइथन के बेसिक सेंटेंस का। और इसको जैसे बेसिक सेंटेंस कौन सा होगा, हेलो वर्ल्ड को हम लोग रन करके देखेंगे। ठीक है। हमें पाइथन प्रोग्राम जो हमें रन करने का तरीका होता है वो दो तरीका है। एक इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट होता है और दूसरा होता है स्क्रिप्ट फाइल। दोनों में से किसी भी तरीके से हम रन करा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को दोनों तरीके से रन करा के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट। इसमें क्या है, हमारा ये जो पाइथन का फीचर्स है ये हमें प्रोवाइड करता है वन बाय वन इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट में हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए, जो कि प्रीफेबल होता है केस वेयर वी आर कंसर्न अबाउट द आउटपुट ऑफ ईच लाइन ऑफ आवर पाइथन प्रोग्राम। हम लोग ईच लाइन ऑफ पाइथन प्रोग्राम हम लोग एवरी लाइन इसमें रन करा सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करते हो, ओपन द टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और टाइप पाइथन 3 लिखते हैं अगर पाइथन 3 है तो। अगर पाइथन 3 नहीं है, पाइथन 2 है तो पाइथन 2 लिखेंगे। अगर इस तरह कोई और वर्जन है तो वो वर्जन को लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा ऐसा आईडीएलई हमारा ओपन हो। अगर ये भी नहीं होता है तो विंडोज में जाके हम लोग आईडीएलई डायरेक्ट वहां टाइप करेंगे तो हमारा ऐसा, ये जो देख सकते हैं, ऐसा हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमारा है। ठीक है। पहले प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड लिख के और उसके बाद हम लोग एंटर दबा देंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे हमारा यहाँ आउटपुट हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है। इसमें सेम पेज में ही हमारा आ जाता है। अगर इसको यही मैं अगर स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम करूं तो सेम प्लेस पे होगा प्रोग्राम। इसमें क्या हम लोग हमारा बेस्ट रन टू सिंगल लाइन स्टेटमेंट, इसको किसी भी स्टेटमेंट को रन कराने के लिए बेस्ट होता है ये। हाउएवर वी कैन नॉट राइट अ कोड एवरी टाइम ऑन द टर्मिनल। हर बार हमारा टर्मिनल पर कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड के लिए सुटेबल नहीं होता, बट ये ठीक है। यूजिंग अ स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ मल्टीपल लाइन कोड इनटू अ फाइल विच कैन बी एग्जीक्यूट लेटर। अगर हम इसमें लिखते हैं स्क्रिप्ट मोड में तो इसमें क्या हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख देते हैं और बाद में हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये भी बेटर होता है हमारे लिए। फॉर द पर्पस वी नीड टू ओपन अ एडिटर लाइक नोटपैड, क्रिएट अ फाइल नेम एंड सेव इट विथ .py एक्सटेंशन। हम लोग जो इसको ओपन करते हैं तो इसको सेव भी करना होता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम लिख के हम लोग सेव कर देंगे, जो प्रोग्राम का नाम देंगे लास्ट में एक्सटेंशन हमें .py देना है। पाइथन py का मतलब होता है पाइथन। इस तरह हम अगर एक्सटेंशन देते हैं तो इजिली हम उसको रन करा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देख रखा है, फर्स्ट क्या है, इसको हम लोग फाइल नेम दे देंगे first.python। ठीक है। और उसके बाद ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फाइल में जाएंगे। फाइल में यहाँ न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे। न्यू फाइल सिलेक्ट कर इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल एन करने से वो डायरेक्ट न्यू फाइल ओपन हो जाता। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसमें कंट्रोल एस करके उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फिर लिखेंगे, जो कि देखिए यहाँ एक ब्लैंक पेज आ गया। उसमें हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इसको हम लोग रन करेंगे। अब सेव तो कर लिया। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं यहाँ जाऊंगा, रन का एक सिंबल दिख रहा है, रन में जाके वहां क्लिक करेंगे तो रन मॉड्यूल आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट F5 में प्रेस करके भी रन कर सकता हूँ। जैसे मैं F5 प्रेस करूंगा या रन मॉड्यूल में, तो हमारा जो आउटपुट है ऐसा हमारा शो करेगा हेलो वर्ल्ड करके। ठीक है। इस तरह अब हम बात करें स्टेप 4। इसको क्या है, हम लोग कमांड लाइन से भी रन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फाइल को हमने सेव किया था अलग से। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीएमडी ओपन कर लेंगे। सीएमडी ओपन करने के बाद हम लोग वहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पाइथन स्पेस जो मैंने नाम लिखा था, जैसे मैंने हेलो लिखा था, hello.py। इस तरह मैंने प्रोग्राम को मैंने सेव किया था। तो उसके बाद जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, यहाँ हेलो वर्ल्ड यहाँ आ चुका है हमारा आउटपुट। तो इस तरह कमांड लाइन से भी मैं इसे रन करा सकता हूं।
अब क्या हम लोग आपको हेलो वर्ल्ड तो दिखा दिए। अब हम लोग क्या मल्टी लाइन स्टेटमेंट हम लोग करते हैं, एक मल्टी लाइन का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो इसको भी क्या करना है, न्यू फाइल ओपन करके उसको सेव कर लेना है डॉट पीवाई से, कोई भी नाम देके उसके बाद डॉट पीवाई से हमें सेव कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने कोड लिखा है, इसको नेम इक्वल टू कोड होस्ट, ब्रांच मैंने दे दिया कंप्यूटर साइंस, एज 23। अब क्या है, मैंने इसका प्रिंट स्टेटमेंट फिर मैंने डाल दिया, प्रिंट माय नेम इज, फिर लास्ट में नेम, प्रिंट माय ब्रांच, और उसको क्लोज करके फिर से मैंने ब्रांच लिख दिया। ब्रांच इसलिए देखिए वो जो है क्या हमने नेम इक्वल टू, नेम के अंदर में कोड घोस्ट डाला, ब्रांच के अंदर में मैंने कंप्यूटर साइंस डाला, एज के अंदर में 23। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो किसे रीड करेगा, नेम को, ब्रांच को, एज को। ठीक है, अगर इसको हम लिखते हैं तभी जाके हमारा नेम, अगर डायरेक्ट यहाँ कोड घोस्ट लिख देते हैं तो कोड घोस्ट में हमारा नहीं है, नेम में हमारा कोड घोस्ट है, क्योंकि नेम इक्वल टू कोड घोस्ट। इक्वल टू का मतलब होता है इनसाइड द नेम, जो भी हम लोग देते हैं, मतलब एक तरह से जो भी हम लोग कोड देते हैं उसके अंदर में वो रहता है। ठीक है, तो प्रिंट माई एज भी कर दिए, माई एज इज एंड एज। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, F5 प्रेस करके रन करेंगे, रन करते के साथ ही हमारा यहाँ देख सकते, माई नेम इज कोड घोस्ट, माई ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस, माई एज इज 23। ठीक है, इस तरह हमारा आउटपुट आएगा। इसमें कोड घोस्ट की जगह पर कुछ भी कर सकते हो। कोड घोस्ट हमारा, मेरे ये यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो मैंने पढ़ाई की है एमसीए, तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ दिखाया। आप इसकी जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। ब्रांच की जगह पर कुछ और भी आप डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग आगे इसका डिस्कशन करता है। एक चीज और मैंने आप लोग बता, इसको भी आप कमांड लाइन से भी आप उसको रन करा सकते हैं। जैसे सीएमडी में जाके जो भी नेम से आपने प्रोग्राम को सेव किया, वो प्रोग्राम का नाम लिख के पहले पाइथन लिखे, फिर स्पेस लिखे, प्रोग्राम का नाम डॉट पीवाई लिख के जैसे इंटर करेंगे वो प्रोग्राम वहां भी आपका सीएमडी में भी रन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्क्रिप्ट मोड। क्या है इसमें, क्या है, द स्क्रिप्ट मोड हैज फ्यू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एडवांटेज। क्या है इसमें, क्या है, स्क्रिप्ट मोड जो है बहुत कुछ ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। प्रोग्राम के बाद ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि लाइक वी कैन रन अ मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड। इसमें क्या है, बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड हम लोग इजिली रन कर सकते हैं। डिबगिंग इज इजी इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या हमारा जो भी एरर आता है उसको डिबग करना बहुत ही आसान होता है। वो क्या हमारा इंडिकेट कर देता है यहाँ पर मिस्टेक है, इससे हमारा इजी हो जाता है। इट इज एप्रोप्रिएट फॉर द बिगिनर्स एंड ऑल्सो फॉर एक्सपर्ट। ये बिगिनर से लेके एक्सपर्ट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। लेट्स सी द डिसएडवांटेज ऑफ स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड इसका डिसएडवांटेज क्या वो पड़ता है। वी हैव टू से द कोड एवरी टाइम इफ वी मेक एनी चेंजेस इन द कोड। अगर हम लोग कभी भी चेंज करते हैं, कोई भी इसमें चेंजेस कोड में करते हैं, तो कोड हमें वो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट अ प्रोग्राम हैव नॉट एनी माइंड। अगर हम लोग कोड इसमें कोई ऐसा चेंजेस करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज करके फिर से सेव करना पड़ेगा। अगर सेव नहीं करेंगे तो ओल्ड ही रहेगा। इसलिए एवरी टाइम जब भी कोई ऐसा चेंजेस करे तो हमें प्रोग्राम को सेव करना मस्ट है। इट कैन बी टेडियस व्हेन वी रन अ सिंगल और फ्यू लाइंस ऑफ कोड। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्लो होता है। जितना टाइम आपका मल्टीपल लाइन, जैसे 100 ऑफ लाइंस में जितना टाइम लगता है उतना ही आपको सिंगल लाइन में भी टाइम लगता है रन में। तो इससे ज्यादा फर्क, नैनो सेकेंड तो लगता है ओनली रन होने में। तो इट्स नॉट अ बिग डिसएडवांटेज, ये अच्छा है इस हिसाब से। ओके, thanks for watching my video. Please subscribe my channel and support